नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको शब्द रूप कराएंगे। यदि आपने इससे पहले जो वीडियो बनाई है शब्द रूप की वो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें, क्योंकि उसमें हमने आपको आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग के रूप कराए हैं। अब उससे आगे इसमें हम इकारांत उकारांत के रूप कराएंगे, सर्वनाम के भी रूप कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। आज आपकी शब्द रूप की लास्ट वीडियो है, तो इसमें हम आपको शब्द रूप की ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे उनके रूप आपको इसी प्रकार लिखने हैं। किसके प्रकार? मुनि के अनुसार। यानी आप इकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनमें से किसी एक का रूप याद कर लें, आप सभी के बना सकते हैं। जैसे हरि, रवि, कपि, अग्नि, जलधि, आरि, ऋषि, गिरि, विधि, गणपति, भूपति, नरपति, सुरपति। यानी आप किसी एक के याद कर लें। मुनि भी इसमें भी आता है, मुनि। तो हम मुनि के याद करेंगे और आप इन सब के लिख सकते हैं। क्या करना होता है? जैसे आपको कपि के बनाने हैं तो मुनि की जगह कपि लिख देंगे और आपके रूप बन जाएंगे। देखते हैं दोस्तों कैसे याद करने। हमने आपको बताया था कि आप एक वचन के पहले याद करेंगे, फिर दो वचन के याद करेंगे, एक वचन के, फिर दो वचन के सभी, फिर बहुवचन के सभी याद करेंगे। इस प्रकार याद करेंगे। इससे क्या है कि हमें जैसे दो वचन में जो दो वचन है उसमें ये दो समान मिल जाते हैं और ये तीन समान और ये दो समान। तो इस प्रकार हम इसे भी बना लेते हैं कि हमें लिखने में सुविधा हो। इसे तीन याद करेंगे और इसे दो। और माइंड में ये ध्यान रहेगा कि ये पांच पंचमी और षष्ठी के रूप एक वचन में समान होते हैं। इसी प्रकार बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी के समान होते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन आप दो दो के पेयर में ही याद, ये दो के और ये तीन का एक जोड़ा बनाएंगे, ये दो का, ऐसे याद करेंगे। इसमें दो चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, पंचमी और षष्ठी एक वचन में समान रहेंगे रूप, और इसमें चतुर्थी और पंचमी में समान रहेंगे। देखते हैं दोस्तों एक वचन के सभी रूप यानी कैसे याद करेंगे। पहले दो, फिर तीन, फिर दो। देखते हैं दोस्तों, मुनिः, मुनिम, मुनिना, मुनिये, मुनेह, मुनेह, मुनो, हे मुने। तो इस प्रकार आप इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये रहता है कि आपके माइंड में कैसे पहुंचाया जाए। तो जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार आप याद कीजिए। द्विवचन के देखते हैं, मुनि, मुनि, मुनिभ्याम, 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 मुनियो, मुनियो, हे मुनि। बहुवचन के देखते हैं, मुनः, मुनीन, मुनिभ्य, मुनिभ्य और मुनिभ्य, मुनिभ्य। फिर ये दो, मुनीनाम, मुनिस, हे मुनयः, हे मुनयः। तो इस प्रकार इसका रिवाइज कीजिए। हमारा पर्पज़ ये था कि आपके माइंड में किस प्रकार बैठाया जाए, तो हमने बताया किस प्रकार याद करने हैं। आप इसको रिवाइज कीजिए।
जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप क्या है कि हरि के, हरि के, रवि के, कपि के, अग्नि के, जलधि के, अरि के, ऋषि के, गिरि के, विधि के, गणपति के, भूपति के, नरपति के और सुरपति के रूप बना सकते हैं। इसमें क्या है, पति के रूप अलग बनते हैं। हालांकि पति आपका इकारांत पुल्लिंग है, लेकिन इसके रूप बदल जाते हैं, तो इसको अपवाद में कह सकते हैं हम। लेकिन आप ध्यान रखना कि एग्जाम में हमेशा अपवाद वाले ही ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। वो आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा भी गया है पति से। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका, आपको यहाँ पर हमने बताया था कि अगर किसी भी शब्द में रा या शा, रा या सा हो तो क्या होता है, उसके रूप चेंज हो जाते हैं। कौन से चेंज होते हैं, यानी अगर हम मुनि को स्टैंडर्ड माने, यानी इसको बेस मानकर याद करें, यानी मुनि को हम स्टैंडर्ड रूप माने, तो यहाँ पर देखेंगे कि मुनि के हमने याद कर लिए और हरि के बनाने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने नियम बताया था कि रा और शा अगर किसी शब्द में आए तो एक वचन के तृतीया और बहुवचन का षष्ठी, एक वचन का तृतीया और बहुवचन के सृष्टि में क्या होता है, जो ना होता है उसकी जगह ढ़ हो जाता है। यहाँ पर ना है तो इसकी जगह ढ़ हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों हरि के रूप, हरि के रूप देखते हैं। हरिः, हरिम, हरिणा, हरिये। तो यहाँ पर तृतीया में ना की जगह क्या हो गया है, हरिणा हो गया है। और मैच करके देखते हैं, सेम रूप वही है जैसे मुनि है, मुनि है, मुनिम, मुनिना। और यहाँ पर देखते हैं क्या है, हरि, हरिम, हरिड़ा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, बाद बाकी जो रूप हैं वो सेम मुनि के समान हैं, केवल यहाँ एक वचन तृतीया और बहुवचन षष्ठी में ना की जगह क्या हो जाता है, णा हो जाता है। देखते हैं एक बार रूप, हरिः, हरिम, हरिणा, हरिये, हरे, हरे, हरियो, हे हरे। द्विवचन देखते हैं, हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हरियोः, हरियो, हे हरि। बहुवचन देखते हैं, हर्यः, हरीन्, हरिभ्य, हरिभ्यः, हरिभ्यः, हरिणाम, हरिषु, हे हर्यः। तो इस प्रकार आप इसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इकारांत पुल्लिंग के रूप सभी समान होते हैं। आप एक बार एक शब्द का याद कर लें, जैसे मुनि का याद कर लें, अगर रा और शा आता है तो ना की जगह, जैसे मुनि में ना लगता है तो उसकी जगह डा आ जाएगा, और कुछ नहीं है। तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन में। तो इस प्रकार हमने आपको मुनि के और हरि के रूप बताए। नेक्स्ट देखते हैं जो अपवाद वाले चलते हैं इकारांत पुल्लिंग में। इकारांत पुल्लिंग में यानी तीन टाइप हैं। एक तो क्या है कि सभी के समान चलते हैं, मुनि का याद कर लिया और सभी शब्द के। लेकिन उसमें भी क्या है कि अगर रा और शा हो किसी शब्द में तो तृतीया एक वचन में ना का णा हो जाता है, और षष्ठी बहुवचन में णा हो जाता है ना की जगह। अब क्या है, एक अपवाद वाला है जैसे पति वाला, तो इससे प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। ये पूछा गया था, पत्तियों दिया था और पूछा था कि यह किस विभक्ति, यानी पत्तियों शब्द विभक्ति और वचन बताइए। तो आप बता सकते हैं कि एक वचन है, सप्तमी विभक्ति है। अब इसके रूप देखते हैं, रूप देखते हैं इसके एक वचन के सभी। एक वचन में देखते हैं, पतिह, पतिम, पत्या, पत्ये, पत्येषु, पत
एक बार पुनः देखते हैं। पतिः, पतिम, पत्या, पत्ये, पत्युष, पत्यु। एक बार देखते हैं पुनः। पति, पतिम, पत्या, पत्ये, पत्युः, पत्युः, पत्यो, हे पते। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्विवचन के। पति, पति, पतिभ्याम, 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 पत्यो, पत्यो, हे पति। बहुवचन के देखते हैं। पत्यः, पतीन, पतिभ्य, पतिभ्यः, पतिभ्यः, पतीनाम, पतिषु, हे पत्यः। तो इस प्रकार आप रूप को रिवाइज कीजिए, आपके समझ में आ जाएंगे किस प्रकार आपको याद करने हैं। अगर आपने एक वचन के याद कर लिए, किसी के भी रूप अगर एक वचन के याद कर लिए, तो इन्हें याद करना, द्विवचन और बहुवचन को याद करना आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ मैच खाते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, मति के रूप। जो मति है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उसके रूप मति के समान चलेंगे या मति के समान बनाए जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, एक वचन, मति के रूप एक वचन में देखते हैं। मतिः, मतिम, मत्या, मत्यो, मत्या, मत्या, मत्याम, हे मते। और इसमें ये चतुर्थी में, पंचमी में और षष्ठी में ये डबल डबल होते हैं। इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। मतिः, मतिम, मत्या, मत्ये, मत्याः, मत्याः, मत्याम, हे मते। द्विवचन देखते हैं। मति, मति, मतिभ्याम, 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 मत्योः, मत्योः, हे मति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुवचन में। मत्यः, मतिः, मतिभिः, मतिभिः, मतिभ्यः, मतिभ्यः, मतीनाम, मतिषु, हे मत्यः। इस प्रकार आपने मति के रूप देखे, इनको रिवाइज कीजिए और याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, लिख कर याद कीजिए। आप इन्हें लिख सकते हैं क्योंकि आपके पेपर में इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। इकारांत नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं। जितने भी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे उनके जो रूप हैं इसी के समान चलेंगे। और यहाँ पर जो मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके जैसे रुचि है, बुद्धि है, श्रुति है, जितने भी और भी शब्द होंगे उनके रूप मति के अनुसार ही बनाएंगे। इसी प्रकार जो बारी है वो इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। जितने भी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे उनके रूप बारी के समान चलेंगे। इसमें रा है, इसलिए तृतीया में, तृतीया एक वचन में क्या है, ना की जगह ड आ रहा है। और षष्ठी बहुवचन में भी ड आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। रूप देखते हैं बारी के। बारी, बारी, बारिणा, बारिड़े, बारिणः। षष्ठी में देखते हैं। बारिणः, बारिणी, हे बारे या हे बारे। तो इस प्रकार आपने बारी के एक वचन के रूप याद किए, इनको रिवाइज कीजिए। द्विवचन देखते हैं। बारिणी, बारिणी, बारिभ्याम, बारिभ्याम, बारिभ्याम,
बारड़ो, बारड़ो, हे बारड़ी। बहुवचन के देखते हैं। बारीड़, बारीड़, बारिभ्य, 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 बारीणाम, बारिसु, हे बारीड़। इस प्रकार आपने बारी के रूप भी याद किए। इनको रिवाइज कीजिए। जितने भी कारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे उनके रूप बारी के समान चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे नदी आपका ईकारांत यानी बड़ी ई, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके समान आपके जितने भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके रूप चलेंगे। जैसे बाणी, देवी, गौरी, पृथ्वी, रागी, गायत्री, जननी, पत्नी, गोपी, रजनी, जननी, इन सब के चलेंगे। और जो आपका श्री है वो भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसके रूप बदल जाते हैं। यहाँ पर और समझते हैं, लक्ष्मी, तरी, तंत्री, ये भी आपके ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन प्रथमा एक वचन में विसर्ग भी लगता है इनमें, यह ध्यान रखना है। इन तीनों में क्या है, प्रथमा जो एक वचन है, जैसे यहाँ है नदी में विसर्ग नहीं है और उनमें क्या है विसर्ग आ जाएगा, ये है। देखते हैं नदी के रूप। नदी, नदीम, नदा, नदाह, नदाह, नदा, नधाम, हे नदी। द्विवचन देखते, नदो, नधो, नदीभ्याम, 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 नधो, नधो, हे नधो। बहुवचन देखते हैं, नदह, नदी, नदीभ्य, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनाम, नदीसु, हे नदः। तो इस प्रकार आपने नदी के रूप भी देखे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भानु उकारांत पुल्लिंग शब्द। जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके रूप भानु के समान ही बनेंगे। जैसे तरु, गुरु, शंभु, विष्णु, साधु, पशु, शिशु। अब यहाँ पर क्या है, रा है, रा पे ऊ की मात्रा यानी गुरु। तो जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके रूप भानु के समान चलेंगे। लेकिन हमने बताया था अगर किसी शब्द में रा और शा है तो तृतीया एक वचन में ना की जगह णा और षष्ठी बहुवचन में ना की जगह णा हो जाएगा। पहले देखते हैं भानु के। भानु, भानुम, भानुना, भानवे, भानो, 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 हे भानो। द्वितीया देखते हैं, द्विवचन, भानु, भानु, भानुभ्याम, 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 भानवोः, भानवो, हे भानु। बहुवचन देखते हैं, भानवः, भानून, भानुभ्य, भानुभ्यः, भानुभ्यः, भानुनाम, भानुषु, हे भानवः। इस प्रकार आपने भानु के रूप याद किए। इनको लिखकर याद कीजिए, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुरु के। ये भी उकारांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हमने इसको इसलिए बताया है क्योंकि इसमें तृतीया एक वचन षष्ठी बहुवचन में रूप चेंज हो जाएंगे, बाद बाकी भानु के समान ही बनेंगे। गुरुः, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरो, गुरो, गुरव,
हे गुरु। द्विवचन देखते हैं, गुरु गुरु, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुवो गुरुवो, हे गुरु। बहुवचन देखते हैं, गुरुवः गुरून्, गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः, गुरूणाम गुरुस, हे गुरुवः। तो इस प्रकार आपने देखे कि भानु के समान रूप हैं, लेकिन गुरु में क्या है, ना की जगह ड़ा हो गया है तृतीय एकवचन और षष्ठी बहुवचन में। तो इस प्रकार आप गुरु के रूप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धैनु। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जितने भी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके रूप धैनु के समान बनेंगे। जैसे तनु, रेणु, अनु, जितने भी आपके उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो सभी धैनु के समान बनेंगे। तो आप धैनु के याद कर लीजिए। एक वचन के रूप याद करते हैं। एक वचन में क्या है, धैनु, धैनुम, धैनवा, धैनवे, धैनो, धैनो, धैनौ, हे धैनो। द्विवचन देखते हैं, धैनु, धैनु, धैनुभ्याम, 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 धैनवो, धैनवो, हे धैनु। बहुवचन देखते हैं, धैनवः, धैनुः, धैनुभ्य, 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 धैनुनाम, धैनुष, हे धैनव। तो इस प्रकार आपने धैनु के रूप याद भी किए और इन्हें समझे भी कि इनसे ही हम तनु, रेणु, हनु, जितने भी आपके उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो सभी आप बना सकते हैं। इन्हें नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आप डीएलएड तृतीय सेमेस्टर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संस्कृत के जितने भी पेपर हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं या और भी सब्जेक्ट के, तो टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें और पेपर सभी डाउनलोड कर लें। देखते हैं दोस्तों, मधु उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। जितने भी उकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे उनके रूप इसी समान बनाएंगे। तो पहले देखते हैं मधु के एक वचन के रूप, मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधुनः, मधुनः, मधुन, हे मधु या मधो। नेक्स्ट देखते हैं द्विवचन, मधुनी, मधुनी, मधुभ्याम, 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 मधुनो, मधुनो, हे मधुनी। बहुवचन देखते हैं, मधुनि, मधुनि, मधुभिः, मधुभ्यः, मधुभ्यः, मधुनाम, मधुस, हे मधुनि। तो इस प्रकार आप उकारांत नपुंसकलिंग शब्द जितने भी हैं उनके रूप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बधू। जो बधू है वो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जितने भी उकारांत यानी बड़ा उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके रूप बधू के समान बनाए जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, एक वचन, बधूः, बधूम, बध्वा, बध्वे, बध्वाः, बध्वाः, बध्वाम, यानी ये 3 और ये 2, हे बधु। द्विवचन देखते हैं, बध्वो, बध्वो, बधुभ्याम, 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 बध्वो, बध्वो, हे बध्वो। बहुवचन देखते हैं, बध्वः, बधुः, बधूभिः, बधुभ्य, 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 बधूनाम, बधुषु, हे बध्वः। इस प्रकार आपने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप देखे, यानी बधू के रूप, और जितने भी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके रूप बधू के समान बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पितृ।
ये क्या है, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है और आपके पेपर में पूछा गया था पितरी शब्द की विभक्ति और वचन बताइए, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखते हैं दोस्तों एक वचन के सभी रूप, एक वचन के सभी रूप देखते हैं पितृ के। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितुः, पितर, हे पितः। द्विवचन देखते हैं पितरो, पितरो, पितृभ्याम, 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 पित्रो, पित्रो, हे पितरो। बहुवचन के देखते हैं पितरः, पितरन, पितृभ्य, 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 पितृणाम, पितृसु, हे पितरः। तो इस प्रकार आपने पिता के रूप देखे। हमने यहाँ पर आपको जो बेस मानकर जो रूप तैयार करा रहे हैं उनको आप याद रखें, और वो भी आपके पेपर में आए हैं उनको हमने इसमें रखा है। ये सभी जितने भी रूप कराए गए हैं आपके पेपर में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं, इनसे प्रश्न सभी से पूछे गए हैं, वही हमने लिखे हैं। बालक से भी पूछे गए, बालिका से भी पूछे गए, राम से भी पूछे गए, बारी से भी पूछे गए, हरि से भी पूछे गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जामात्र और भ्रातृ, इनके भी रूप पितृ के समान बनेंगे। अब देखते हैं दोस्तों व्यंजन वाले। ये अभी तक आप स्वर वाले स्वरांत कर रहे थे, अब व्यंजनांत वाले करेंगे। यानी नपुंसकलिंग पुल्लिंग शब्द जो व्यंजन वाले शब्द हैं ये व्यंजनांत। जैसे राजन है, राजन है तो राजन के जो शब्द हैं, राजन शब्द क्या है, इसके अंत में ना है तो नकारांत पुल्लिंग शब्द है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके रूप कैसे बनेंगे ये देखते हैं। एक वचन के सभी रूप देखते हैं। राजा, राजनम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञ या राजन, हे राजन। द्विवचन देखते हैं राजा नो, राजा नो, राजभ्याम, 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 राज्ञ, राज्ञ, हे राजानो। बहुवचन देखते हैं राजानः, राज्ञः, राजभ्य, 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 राज्ञाम, राजसु, हे राजानः। तो इस प्रकार आपने राजन शब्द के रूप याद किए और इससे आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ज़्यादातर क्या है एक वचन से ही प्रश्न 80% जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, या तो आपसे इनमें से कोई रूप दे दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि ये बताइए राजन शब्द के द्विवचन के वो द्वितीय विभक्ति के एक वचन, द्विवचन या बहुवचन या सभी वचनों में लिखिए, तो आप ये लिखेंगे। अगर पूछा जाता है कि राजन शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप लिखिए या षष्ठी विभक्ति का रूप लिखिए एक वचन का, तो आप ये लिख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप इनको रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में इनसे प्रश्न कम से कम 2-3 नंबर के पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आत्मन, ये आपका नकारांत पुल्लिंग ये भी है। देखते हैं दोस्तों आत्मा, आत्मानम, आत्माना, आत्मने और आत्मनः, आत्मनः, आत्म, आत्मनि, हे आत्मन। द्विवचन देखते हैं आत्मानो, आत्मानो, आत्मव्याम, आत्मव्याम, आत्मनो, आत्मनो, हे आत्मनो। बहुवचन देखते हैं आत्मानः, आत्मन, आत्मभ्य, 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 आत्मनाम, आत्मसु, हे आत्मनः। तो इस प्रकार आपने
नकारांत पुल्लिंग शब्द आत्मन के रूप देखे। अब देखते हैं सर्वनाम के कुछ रूप। सर्वनाम अस्मद, ये आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। अस्मद से देखते हैं दोस्तों, एक वचन के पहले देखते हैं अहम, अहम, माम, मया, मयाम, मत और मम, मई। इस प्रकार आपने अस्मद एक वचन के रूप देखे। एक बार रिवाइज करते हैं, अहम, माम, मया, मयाम, मत, मम, मई। नेक्स्ट देखते हैं द्विवचन के, आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः। नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन के, वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्याम, अस्मत्, अस्मत्, अस्माकं, अस्मासु। इस प्रकार आपने अस्मद के रूप देखे। आपके पेपर में ये रूप पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों युष्मद। अस्मद माने होता है मैं और युष्मद माने होता है तुम। तो युष्मद के रूप, ये दोनों रूप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं इनसे प्रश्न। देखते हैं दोस्तों एक वचन के देखते हैं, त्वम, त्वम, त्वाम, त्वा, तुभ्यम, त्वत्, त्व, त्वय। द्विवचन के देखते हैं, युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युव्योः, युव्योः। बहुवचन के देखते हैं, यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम। और आपके देखते हैं बहुवचन के द्वारा, यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु। इस प्रकार आप जैसे बताया जा रहा है उस प्रकार आप इनको रिवाइज कीजिए, लिख कर देखिए, क्योंकि संस्कृत में आपके रूप ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इनको रिवाइज कीजिए, सर्व के रूप और एतत् के रूप भी आप नोट कर लीजिए, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।